एक नवाब साहब रहे, उनके ससुराल से दावत है, तो पैजामा रहे तनी पुरान, तो सोचिन ससुराल मामला है, पैजामा पुरान है, नवा बनवाए ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए और दर्जी की दुकान पर गए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, जितना कपड़ा रहे सबके पैजामा बनाए दिए, चुराई से नहीं। आज तो कतर तो बहुत है। एक दर्जी के यहाँ चुटकुला बहुत याद रहे। आदमी जब कपड़ा सियावे जाए न पावे भाई, एक चुटकुला छोड़े वो हंसे लागे, वो हम कट से 2 इंच काट के धई ले। फिर दूसरा चुटकुला सुनावे, फिर वो हंसे लागा, फिर काट के धई ले। एक साहब कोट पैंट बनवावे गए और सुनाई दर्जी चुटकुला, हंसे, काट ली 2 इंच। कहीं यार बहुत अच्छा सुनाते, कुछ और सुनाओ। फिर सुनाया, फिर हंसे लागे, फिर काट धैली। 2-3 चुटकुला सुनाई, सो कहें और सुनाओ और सुनाओ। तब दर्जीवा कही सब न सुनो, नहीं तुम्हार कोट तंग हो जी, अब तंग हो जी, अब न सुनो तो। हाँ, लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब लड़के के नवाब साहब जब नहाए के बाद पैजामा पहने तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस किया, दर्जी पैजामा लंबा कही दिए। तब बीवी से कहे, रे सुन, तेरे मैका से दावत आई रहा है, पैजामा बनवाओ। दर्जी लंबा कही दी, तनी 4 इंच काट के ऊंचाई दे। तो 65 साल के खुर्राए बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, नवाब पर गुर्राए पड़ी। कहते रे शाम हो गया, रखा बाहर पैजामा, खाना देखिए कि तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत के शौक नवाब साहब का बहुत परेशान किया। पतोहिया से गए कहीं, पतोहियो डांट दी, कही अब्बा रखो, सबेर न हो। बिटियावा से कहीं, बिटियावा कही अब्बा पागल हो गए हो का, रखो सवेरे देखा जी। बहनिया से कहीं, बहनियों के भाईजान का होगा है तुमका, अरे सुबह हो देखा जी। बिचरो मजबूर हो गए, पैजामा खूंटी टांग दी। खाना पीना खाए के सब लोग रात में सोए गए। थोड़ी देर बाद उनके बीवी की आँख खुली। तब बीवी सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, उतनी 4 अंगुल पैजामा काट के ऊँचियावे, कहीं हम नहीं ऊँचियावा, हमरे आदमी कत्था दुख हुआ हुई। भाई बीवी उठी रात में और 4 इंच पैजामा काट के और सी के टांग दी, सोए गए। कुछ देर बाद पतोहिवा जागी। तो पतोहिवा सोचे, हाय हमारे ससुर हमका इतनी इज्जत से लेके आए हैं और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कितना दुख हुआ हुई। वह पतोहिवा उठी, वहू खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वह लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी। तो कहे हाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुना है, हमरे अब्बा कत्ता दुख हुआ हुई। बस बिटियावा उठी और खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह से पहले पहले बहनिया जागी। तो कहे हाय हमारे भाईजान हमका इतना मानत जानत है, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कत्ता दुख हुआ है। तो बहनियों उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब जब सुबह सब कोई बेदार भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं न जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। अब खुशी ठिकाना नहीं नवाब के। जल्दी जल्दी गए नहाइन और नहाए के बाद खूंटे से पैजामा उठाइन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नहाइला यू का भवा, पैजामा कतरा गया तो पैजामा नदारद हो गया। जी जी। और आयत और हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। वाह वाह वाह। ऐ खुशनसीब सुन्नी मुसलमानों, अपने बुजुर्गों का उर्स किया करो। उर्स से इंसान को एक दिल में मौत की याद आती है, परहेजगारी का जज्बा होता है। लिहाजा कब्रों पे जाया करो और जहां बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा। युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा।
वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सुभान अल्लाह। अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, कितनों मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता आप तक पहुंचेगा। फरिश्ता सबके पास जाता है। हमारे तुम्हारे यहाँ देखा है, बाप बीमार है, लड़का बैठे हैं घेरे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब, हाय बद्दे बप्पा गए, अरे क्या हार गए, को लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसी रुए जमीन पर अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा, दुकान में घाटा लग जाए तो रोवा जाए, मेहरुआ ना आवे तो रोवा जाए, बुढ़ापा मेहरुआ खातिर रोवत है बहुत से। एक दिन हम और हमारे इलाके के एक मौलवी साहब है, हमसे उम्र दराज हैं, जावा जात रहे ननपारा रायबोजा स्टेशन पर पहुंचागा तो उनके मामा बैठ रोवे। अब बताओ, हमसे ज़्यादा बड़े हैं मौलवी साहब, तो उनके मामा कत्ते उम्र दराज रहे हुए। हम लोग देखागा तो समझा के कि शायद ट्रेन छूट गई कि हमारी रोवत है। कहा मौलवी साहब पूछे मामा काहे रोवत हो, लेकिन भैया अब भाई तुम्हारे मामी यही ट्रेनिया से मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो मौलवी कहें पर गए मामा, लेकिन अब भाई तमाचा मारी तुमका, गई है तो आई है ना, बताओ रोते हैं आज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पहाड़ों की घाटियों में जा जाके रोते थे, सजदे में सर रखकर दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली उम्मती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह। आज हम मिलाद करवा डाला तो कमाल कही डाला, कमाल नहीं है, कमाल मेरे नबी का है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। सुभान अल्लाह। कहा मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने वो पर्ची लेके खड़ी हो जाऊं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश रखी थी, मेरे में अब्बा का फला उम्मती फिर जहन्नम में कैसे? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद बात हो ही रही थी कि मलकुल मौत आ गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ, वक़रअल बाबा, और दरवाजे को खटखटाया। फातिमा ज़हरा ने जब देखा तो कहती हैं, ऐ आने वाले मलकुल मौत, तू वापस चला जा, मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। वापस कर दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मर्तबा है। मलकुल मौत आए तो वहां भी वापस जा रहे हैं। तो ये लोगों, अल्लाह वालों को मौत आती है, लेकिन सबकी शान अलग अलग। जब हम फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते? सरकार की शान कितनी बुलंद होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
कि अर्श के अक्ल दंग है, हाय, हाय, हाय। चरख में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की शान इतनी बुलंद के ऊपर है, इतना बुलंद है? आसमान हमारी आपकी जमीन से इतनी दूर की 500 बरस का रास्ता है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय हाय हाय। हाय तेरा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आनी है, इसलिए लोगों मौत के लिए तैयार रहो, कब्रों पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन कुछ ढीठ ऐसे हैं कि कब्र पे जाने के बाद भी उनको मौत का तस्वुर नहीं होता। बहुत ढीठ हैं लोग, कब्र से भी नहीं डरते। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, सुभान अल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोगों के दिल